राधे। अगर वास्तव में स्त्री अपने पति का सुख चाहती तो उसको तो ये कहना चाहिए था, हे भगवान कुछ ऐसी कृपा करिए कि मैं अंतिम क्षण तक अपने पति की सेवा कर सकूं, पति को सुख पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरे बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में तो आजकल बच्चे बात नहीं करते, बच्चे कहते हैं इन बुजुर्गों का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम कुछ भी करते हैं अपने सुख के लिए ही करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ से रिश्ता जोड़ते हैं। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। इसी प्रकार से संसार का कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े प्यार का दावा भरने वाले साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। स्त्री पति का प्यार बड़ा मशहूर है संसार में। क्या कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ कर सकता है? नहीं। अगर कोई स्त्री एक कागज पर झूठ मूठ 2-4 लाइनें लिख दे और किसी दूसरे पुरुष का नाम लिख दे कि मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूं, मैं मौका देख रही हूं कब अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, अमुक स्थान पर हम मिलेंगे, और उस लेटर को आप जानबूझकर ऐसी जगह रखें कि पति देख ले। आपके पति ने वो लेटर देखा, पढ़ा, लंबी सांस आई। आपने अपने पति से कहा, सुनिए चाय पी लीजिए। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। क्यों? आपको क्या हो गया? मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? सब समझ गया। मुझे पहले ही तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट था। चले जाओ हमारे सामने से, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अजी एक दिन तो ये नारा था कि साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। वो प्यार समाप्त ही नहीं हुआ, 0 पर ही टेम्परेचर नहीं आया और डाउन हो गया। उसी समय मां आ गई, बहन आ गई। क्या बात, सवेरे सवेरे शोर क्यों? मम्मी देखो ना इसका पत्र। मां ने कहा, बेटा अरे तुम इतने बड़े ऑफिसर मूर्ख बन गए। आज तो 1 अप्रैल है ना, हम सब ने मिलकर तुम्हें मूर्ख बनाया था। तो पति देव कहते हैं, ओहो वही तो मैं भी सोच रहा था कि मेरी स्त्री ऐसी नहीं हो सकती। देखिए 1 सेकंड में प्यार हवा हो जाता है और इसमें किसी का दोष नहीं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है। हम कुछ भी करते हैं अपने सुख के लिए ही करते हैं। हम लोग परोपकार की एक्टिंग करते हैं, परार्थ की एक्टिंग करते हैं,
लेकिन फैक्ट क्या है? एक मारवाड़ी कहावत है कि थारो माल सो म्हारो माल और म्हारो तो म्हारो छे ही। तुम्हारा सामान हमारा है और हमारा सामान हमारा है ही। कोई स्पष्ट कह देता है और कोई नहीं कहता। इसी प्रकार से संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र के सुख के लिए, कोई भी पुत्र अपने पिता के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने अपने बेटे से कहा, बेटा जरा एक गिलास ठंडा ठंडा पानी ले आओ। आपका बेटा दौड़ दौड़ कर पानी ले आया। तो आप कहते हैं, भाई वाह, मेरा बेटा तो क्या श्रवण कुमार पैदा हुआ है। थोड़ी देर बाद आपने कहा, बेटा जरा चश्मा उठा दो। वो बैठा रहा। अरे मैंने कहा जरा चश्मा उठा दे। वो फिर भी बैठा रहा। सुनता नहीं, मैंने कहा जरा चश्मा उठा दे। कैसा राक्षस पैदा हुआ है। अभी तो श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। हाँ, अगर कोई हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर देता है, प्यार हो जाता है। स्वार्थ कम, प्यार कम। स्वार्थ समाप्त, प्यार समाप्त। एक कपड़े का दुकानदार, उसने मुंबई से, कोलकाता से, यहाँ तक कि इंग्लैंड अमेरिका तक से कपड़े मंगाए हैं, दुकान पर सजा कर रखे हैं। पंखा लगा रखा है, चादर बिछा रखी है। आप जरा उसकी दुकान के सामने खड़े हुए तो वो आपसे कहता है, आइए आइए। आप सोचते हैं, अरे ये तो हमको जानता भी नहीं, बड़ा स्वागत कर रहा है, क्या महापुरुष है। आप उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्या हमको जानते हो? दुकानदार कहता है, नहीं। तो आप तो हमारा बड़ा स्वागत कर रहे हैं, आइए आइए बैठिए। हाँ जी, वो ऐसा ही है। आपने कहा कि धन्यवाद, जरा ये बताएं कि चप्पल की दुकान कहाँ होगी। दुकानदार कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता कि मेरी ये कपड़े की दुकान है? नहीं, मैं भुवनेश्वर पहली बार आया हूं, मुझे मालूम नहीं है, जरा बता दें कि चप्पल की दुकान कहाँ है। अजी आप कैसी बातें करते हैं, हमने आपको कहा कि हमको नहीं पता है, अपने आप जाकर देखिए। फिर आपने कहा, अच्छा आपके यहाँ वो प्योर सिल्क की साड़ी होगी? हाँ, आइए आइए आइए। फिर स्वागत। एक थान निकाला, एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी। अरे भैया हमको एक ही साड़ी चाहिए, आप इतना सामान क्यों खोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप एक ही लीजिए, मत लीजिए, देख तो लीजिए। अब लगातार वो कपड़े निकाले जा रहा है। आपने कहा, भैया बस, और हमको नहीं चाहिए। अरे मत लीजिएगा, मैं तो आपका सेवक हूं, फोल्ड करके रख दूंगा। वाह क्या सेवक है। और जब भाव की बात आई, भाई ये साड़ी कितने की होगी? दुकानदार ने कहा कि ये तो 3000 की है। नहीं जी, ये तो 2000 की होनी चाहिए। अजी आप भी कैसी बातें करते हैं, हमारे यहाँ हर कपड़े का एक ही दाम फिक्स है। आपको अगर 2000 की लेनी है, कहीं और से लीजिए। तो देखिए ये दुकानदार का प्यार कैसे अप डाउन हो रहा है, स्वार्थ के अनुसार। जहां स्वार्थ की आशा है वहां प्यार हो जाता है। देखा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, बस प्यार समाप्त। एक बार एक लड़का था, वो बचपन से एक संत के पास जाया करता था। ईश्वर भक्ति में उसकी रुचि थी।
संत मन में सोचते थे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, ईश्वर की भक्ति बड़ी स्पीड से कर सकता है, लेकिन इसको अपने माँ बाप में और अपनी स्त्री में अटैचमेंट है। अगर इसका मोह समाप्त हो जाए तो इसका अंतःकरण काफी शुद्ध है, ये बहुत स्पीड से ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। संत ने कई बार समझाया, देखो बेटा, ये माँ बाप, स्त्री, बच्चे, पति, ये सब नश्वर संसार है, सब स्वार्थी हैं। संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करता। तुम इनके प्रति जो तुम्हारी ड्यूटी है करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है करो, लेकिन प्यार एकमात्र भगवान से ही करो। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, आपकी यही बात मुझे समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। अरे मेरे माता पिता तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं किसी दिन 10 मिनट भी लेट पहुंचूं तो मेरे माता पिता परेशान हो जाते हैं, भोजन नहीं करते। और मेरी स्त्री मुझे कितना प्यार करती है ये तो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज तुम सबके प्यार का टेस्ट ले लो। तो गुरुजी मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने एक तरकीब बताई कि तुम ऐसा ऐसा करना। उसने कहा ठीक है। वो लड़का घर गया और चुपचाप खाट पर जाकर लेट गया। घर वालों ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम बिल्कुल बोल नहीं रहे हो? उसने किसी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप लेटा रहा और प्राणायाम के द्वारा उसने प्राण वायु को अपने मस्तक में ले लिया। तो वो निस्पंद हो गया, यानी जैसे मूर्छित हो जाता है, ऐसा लगा जैसे मर गया। पूरे घर में कोहराम मच गया, सब लोग रोने लगे, पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, दोस्त वोस्त भी आ गए। इतने में वो महात्मा जी आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इसको जीवित कर सकता हूं। तो सब उन महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े। हाँ महाराज, आप इसको ठीक कर दीजिए, इसको जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि एक कटोरी में थोड़ा पानी लाओ। अब घर वाले दौड़ दौड़ कर एक कटोरी में पानी ले आए। अब उस कटोरी को पकड़कर महात्मा जी ने कुछ मंत्र बोले और उस पानी को उस लड़के के चारों ओर ऐसे घुमाया और कहा कि ये लड़का अब जीवित हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि ये कटोरी का पानी अगर कोई पिएगा तभी ये जीवित होगा, और जो कटोरी का पानी पिएगा वो मर जाएगा। अब बताओ इस कटोरी का पानी कौन पिएगा? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। धीरे धीरे दोस्त खिसक गए वहां से, पड़ोसी भी वहां से खिसक गए। अब घर के लोग बचे, माँ बाप और पत्नी। महात्मा जी ने उस लड़के के पिता की ओर देखकर कहा, आप पिएंगे? उसने कहा, महात्मा जी मैं पी तो लेता, बड़ी खुशी के साथ में पीता, लेकिन मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, बहुत जरूरी काम है। अगर वो मैंने न किए तो मेरा बच्चा ये बाद में बहुत दुख पाएगा। लेकिन मेरी स्त्री, अपनी स्त्री की ओर देखकर वो कहना चाहते थे कि ये पी सकती है, लेकिन मेरी स्त्री ही ऐसा ही जब कहा, इतना सुनते ही वो बुढ़िया बोली, ओ बुढ़े, अगर मैंने ये पानी पी लिया और मैं मर गई तो मेरे बिना तुम जीवित रह पाओगे? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? और फिर बहू भी तो अभी बच्ची ही है,
ये क्या घर संभाल पाएगी? महात्मा जी ने उस लड़के की स्त्री की ओर देखा कि बेटी तुम पी लो, तुम तो पतिव्रता स्त्री हो, और अगर तुम्हारा पति नहीं रहेगा तो पति के बिना तुम जियोगी कैसे? उस स्त्री ने कहा कि महाराज ऐसा है कि अगर मैं मर गई तो मेरे बिना इनको भी बहुत दुख होगा, और फिर मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना वो जीवित नहीं रह पाएंगे, प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि मैं उनकी अकेली संतान हूं। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं इस कटोरी के पानी को पी लेता। सब लोग उनके चरणों में लौटने लगे, हाँ महाराज आप पी लीजिए, आप महात्माओं का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है, आपके लिए तो जीवन मरण सब बराबर है। वो लड़का सब सुन रहा था, वो मरा नहीं था, उसने तो प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण वायु को यहां मस्तक पर ले लिया था, तो ऐसा लगा कि वो मर गया है। वो जब सब सुन रहा था तो उसने कहा गुरुजी आप रहने दीजिए, आपने तो मुझे जीवन दे दिया, आपको ये पानी पीने की क्या आवश्यकता है? आपने तो मुझे प्रबुद्ध जीवन दिया है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं भ्रम में था कि ये संसार वाले मेरे सुख के लिए कुछ करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो संसार में कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता। हम लोगों को बड़ी बीमारी है, ये हमारे खिलाफ क्यों जा रहा है, ये हमारे प्रतिकूल क्यों है, जबकि संसार में कोई भी व्यक्ति एक सेकंड को भी किसी के अनुकूल रह ही नहीं सकता। क्यों? गाव गुण गोविंद राधे, गाव गुण गोविंद राधे, ध्यान मन महारह साधे। मन महारह साधे। गाव गुण गोविंद राधे, ध्यान मन महारह साधे। ओ श्री राधे